तो स्लीप सीरीज़ के इस पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं 4 फैक्टर्स में से पहले फैक्टर के बारे में, जो कि स्लीप रिक्वायरमेंट को बढ़ा या घटा सकता है ना। और वो है क्या? फूड। फूड मतलब क्या है? फूड मतलब कि तुम इस मशीन के अंदर क्या फ्यूल डाल रहे हो, सिंपल एज दैट, है ना। तो हम यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे, पहले तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ, हम यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रिशन मतलब ये कि क्या क्या अलग अलग तरह के सब्सटेंस जो कि बॉडी को चाहिए, है ना, फुली वर्क करने के लिए, क्या उस फूड में है ना, वो उसका न्यूट्रिशन होता है। कि कितना वो न्यूट्रिशन तुम्हें प्रोवाइड करता है ना, कितना वो मटेरियल तुम्हें प्रोवाइड करता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कितनी एनर्जी वो तुम्हें प्रोवाइड करता है। अगर तुम हाईली एनर्जेटिक फूड कंज्यूम करोगे तो बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, और जब बॉडी एनर्जेटिक और वाइब्रेंट रहेगी तो स्लीप रिक्वायरमेंट कम होगी, नेचुरली कम हो जाएगी, है ना। इसे हमको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, ये नेचुरली हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन तुरंत माइंड में आता है कि क्या है वो, उन फूड की लिस्ट क्या है, उन फूड आइटम्स की क्या लिस्ट है जो कि हाईली एनर्जेटिक होते हैं, है ना। मैं फिर ये बता दूं, इन दोनों चीज़ों के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू ये अलग चीज़ है ना, और एनर्जी वैल्यू ये अलग चीज़ है। एनर्जी से मेरा मतलब कैलोरीज से नहीं है, एनर्जी से मेरा सिर्फ ये मतलब है, देखो जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन ऑब्जेक्टिव चीज़ है कि भाई इतना प्रोटीन, इतना ये, उतना वो, है ना। वो सब तो जो नीडेड है वो तो होना ही चाहिए, है ना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एनर्जी की। देखो न्यूट्रिशन ऑब्जेक्टिव है, जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ वो सब्जेक्टिव है। मतलब ये कि आपको कैसा लगा, आपने जब उस फूड आइटम को कंज्यूम किया तो आप क्या लाइट महसूस कर रहे हो, या आप अंदर से बहुत हैवी महसूस कर रहे हो, अंदर से बहुत लेज़ी महसूस कर रहे हो, है ना। इससे मेरा मतलब है, जब मैं बोलता हूँ हाईली एनर्जेटिक फूड, मतलब ऐसा फूड जो कि आप कंज्यूम करोगे तो आप एनर्जेटिक फील करोगे, लेथार्जिक नहीं। तो आपने देखा होगा कि अगर आप अपने अंदर बर्गर ठूस लोगे, है ना, तो आप लेथार्जिक फील करते हो, है ना, करते हो ना। लेकिन आप जब देखोगे कि एक दिन आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ फ्रूट्स खाए, आपने मैंगोज़ खाया, आपने वाटरमेलन खाया, इस तरह के आपने फ्रूट्स खाए, है ना, जिनके अंदर हाई वाटर कंटेंट होता है ना, और आपने इनको इनकी फ्रेशनेस में खाया, है ना, फ्रेशनेस में आपने इन्हें कंज्यूम किया, तो आप देखोगे कि आप बहुत लाइट महसूस करते हो, है ना। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से ये छोटी सी इन्फ्रेंस मिलती है कि हाँ, जो फ्रूट्स होते हैं, जनरली ऐसा होता है, जो फ्रूट्स होते हैं वो ऐसी लेथार्जिक डाइट, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, और समझ रहे हो है ना, इन सब से ज़्यादा एनर्जेटिकली वर्क कर रहे हैं अंदर, है ना। अब ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों है, उसकी एग्जैक्ट साइंस में नहीं जाते, बट एक चीज़ कॉमन है इन सारे एनर्जेटिक फूड आइटम्स में, एक चीज़ कॉमन है कि ये अलाइव होते हैं। समझ रहे हो, एक फ्रूट, अगर एक मैंगो है तो वो जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है ना। लेकिन एक बर्गर, बर्गर का जो बन है वो डेड चीज़ है ना। या फिर कहना चाहिए कि बहुत रिड्यूस्ड लाइफ है, इतनी रिड्यूस्ड लाइफ कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो लाइफ है ना, मतलब बता ही नहीं सकते लाइफ है, लिविंग है कि नहीं है, ठीक है। इट इज़ एज गुड एज डेड, ठीक है। तो एक तरफ तुम कोई अलाइव चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि हम ग्राउंडनट्स कंज्यूम करते हैं, है ना। जब हम उसको ओवरनाइट वाटर में डिप करके रखते हैं, तो हम ये देखेंगे, ये नोटिस करेंगे कि जब आप उसको नोटिस करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये लाइव है, समझ रहे हो। फिर जब आप देखोगे किसी भी और फ्रूट को, है ना, तो भी आपको ये देखने से लगेगा साफ साफ ये अलाइव है ना। चाहे वो एक वाटरमेलन हो, चाहे वो मैंगो हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी फ्रूट हो, आपको उसकी अलाइवनेस दिखेगी अलग ही। तो यहाँ पे कॉमन कंक्लूजन ये निकल के आया है, वैसे हम यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करने नहीं आए हैं, बट कॉमन ये निकल के आता है इन्फ्रेंस कि जो भी चीज़ ऐसी है जो कि लिविंग है, जिसके अंदर लाइफ ज़्यादा है, समझ रहे हो, लाइफ ज़्यादा है, जैसे कि एक फ्रूट के अंदर, फ्रूट इज़ अलाइव, है ना, वेजिटेबल इज़ ऑल्सो अलाइव। लेकिन जब आप उनको कुक कर देते हो तो उनकी अलाइवनेस काफ़ी हद तक चली जाती है ना। और डेफिनेटली न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम होती है, लेकिन हाँ, ये हम अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली टेस्ट के लिए भी सेफ्टी के ही बाहर में, टेस्ट के लिए करते हैं ज़्यादातर तो, है ना। तो क्या होता है कि जब हम
रॉ फूड कंज्यूम करते हैं और जब हम उसको कुक करके कंज्यूम करते हैं, तो एनर्जेटिकली अगर देखा जाए तो जो रॉ फूड है वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू दिस, या फिर हमें ये कहना चाहिए कि हम उसे कंज्यूम करने के बाद काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। जनरली ऐसा होता है। तो मतलब ये है कि पके हुए वेजिटेबल नहीं खाने चाहिए, सिर्फ क्या कहते हैं फ्रूट्स खाने चाहिए। अरे इस तरह से मत करो यार। ये क्या तरीका हुआ? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या इनमें से ज़्यादा एनर्जेटिक है ना। अब ये तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या कितना कंज्यूम करना है ना। मैं बस तुम्हें रिमाइंड कर रहा हूँ कि देखो, जब तुमने फ्रूट कंज्यूम किए थे उस दिन तुम कितने अलाइव महसूस कर रहे थे, और जब तुमने वो 3 बर्गर खाए थे तब तुम कितने डेड और लेज़ी महसूस कर रहे थे। मैं बस तुम्हें रिमाइंड कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ बता नहीं रहा। मैं तुम्हें वो रिमाइंड कर रहा हूँ जो तुम एक्सपीरियंस कर चुके हो लेकिन तुमने मिस कर दिया। जो नेसेसरी एक्सट्रैक्ट था उस एक्सपीरियंस से वो तुमने नहीं लिया। इसलिए मुझे आकर रिमाइंड करना पड़ रहा है। नहीं तो तुम ये खुद से भी देख सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अगर तुम्हें और डिटेल्ड लिस्ट के बारे में जानना है ऐसे फूड आइटम्स की जो कि हाईली एनर्जेटिक होते हैं और जो ऐसे होते हैं जो कि उल्टा एनर्जी ले और लेते हैं, ऐसे भी होते हैं, ठीक है। और वो हो सकता है तुम्हारे फेवरेट फूड्स में से एक हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ये जानना है तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगी। लिंक के अंदर एक वीडियो होगी जिसके अंदर ये काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो मैं उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये कितनी कॉमन सेंस वाली चीज़ है, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है तुम्हें ये बताने के लिए, ये क्लियर करने के लिए कि ये कितनी कॉमन सेंस वाली चीज़ है ना। लोग उसको हाइप अप बना लेते हैं, अरे नहीं ये डाइट का बहुत ध्यान रख रहा है, डाइट कॉन्शियस हो गया है। ये कर रहा है वो कर रहा है ना। नहीं नहीं, फिटनेस का भूत चढ़ गया है। नहीं नहीं नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, इस तरह का कोई आइडिया नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके लिए एफिशिएंटली काम करने के लिए और ऑब्वियसली एज अ साइड इफ़ेक्ट स्लीप की रिक्वायरमेंट कम करने के लिए, है ना। साइड इफ़ेक्ट क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आपको, ये नहीं है मेन चीज़ कि आपको कितनी देर सोना है। मेन चीज़ ये है कि जब आप जग रहे हो तो आप कितने जगे हुए हो। क्या आप जगते जगते सो तो नहीं रहे? कहीं आप 60% तो नहीं जगे? आपको 100% जगना है, समझ रहे हो। तो हमें स्लीप पे फोकस नहीं कर रहे हम। अगर आप ऑब्वियसली अपनी डाइट को फिक्स कर दोगे, है ना, एनर्जेटिक डाइट लेने लगोगे, तो डेफिनेटली स्लीप की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट है। मेन इफ़ेक्ट क्या है? मेन इफ़ेक्ट ये है कि आप ज़्यादा अलाइव महसूस कर रहे हो, ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो। इससे बढ़िया चीज़ और क्या है, ठीक है। तो हमें ये नहीं देख रहा कि जब हम सो रहे हैं तो क्या हो रहा है, जग रहे हैं तो कितने जगे हैं। क्योंकि जब तुम सो रहे होगे तो एनीवेज तुम पूरी तरह से सो रहे होगे। ठीक है। लेकिन बात यह है कि जब तुम जग रहे हो तो कितने % जगे हो। ये मेन मुद्दा है जिसको उठाना चाहिए, है ना। तो स्लीप रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली कम हो जाएगी, वो तो है ही। तुम ज़्यादा अलाइव महसूस करोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो यहाँ पे जो अपनी डाइट है उसकी ये सिग्निफिकेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सिर्फ इसी से ही रिक्वायरमेंट जो है वो जो 5 घंटे होनी चाहिए थी वो हो सकता है 8 9 10 घंटे चली जाए, सिर्फ इतनी सी गड़बड़ करने से, समझ रहे हो। तो ये चीज़ बहुत इमेंसिटी के साथ देखी जाए कि हमें अपनी डाइट जो है वो किस तरह से फिक्स करनी है। अब प्लीज़ ना डाइट चार्ट और डाइट प्लान मत बना लेना, ठीक है। और फिर नहीं हम उसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे। अरे यार, जो अपने को फ्यूल डालना है अपनी मशीन के अंदर, है ना, अपन कॉन्शियस लोग हैं ना, अपन अनकॉन्शियस तो नहीं है, अनकॉन्शियस मशीन्स तो नहीं है अपन, अपन कॉन्शियस लोग हैं, लिविंग लोग हैं। तो हमें हर काम कॉन्शियसली करना चाहिए ना, कायदे से। कि जब हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि डाइट शीट में लिखा है इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ, ऐसे नहीं। मैं इसको कॉन्शियसली कंज्यूम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसे कंज्यूम करना अभी अप्रोप्रिएट है, इसलिए मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूँ, है ना। और जब मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूँ तो मैं इसको अपना पार्ट बना रहा हूँ। ये जो फूड है ये एक लाइफ है, मैं भी एक लाइफ हूँ। जब मैं इस फूड को इनटेक कर रहा हूँ तो ये दोनों लाइफ मिल रही हैं, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा कि तुम मर गए और वो फ्रूट जी रहा है। डेफिनेटली वो फ्रूट मर गया और तुम जी रहे हो, है ना। तो वो जो फ्रूट है वो तुम्हारी लाइफ का पार्ट बन गया। क्या ये कोई छोटी चीज़ है? मेरे हिसाब से तो ये छोटी चीज़ नहीं है, तो बहुत बड़ी चीज़ है कि तुम एक लाइफ हो और कोई और लाइफ आके तुम्हारी लाइफ का पार्ट बन रही है।
ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो तुम्हें नहीं लगता जब ये इतनी इतनी इमेंस चीज़ है ये, और तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसे कॉन्शियसली करना चाहिए, या तुम अनकॉन्शियसली कुछ भी आंखें बंद करके ठूस लोगे अंदर? ऐसा थोड़ी होता है। अगर तुम अनकॉन्शियसली कुछ तो भी अंदर ठूस लोगे, है ना, सिर्फ ये देखकर अच्छा ये डाइट शीट पे ये लिखा है तो मैं ये ठूस लेता हूँ, तो वो इतनी अच्छी तरह से ये वर्क नहीं करेगा। अगर तुम्हें अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है ना, देखो मुझे तुम्हें नेक्स्ट लेवल का लालच देना पड़ रहा है अदरवाइज़ तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे। ठीक है, तो चलो ये लालच ले लो। अगर तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे जाना है ना, तो तुम्हें काम कॉन्शियसली करना पड़ेगा, अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ानी पड़ेगी, है ना, और उसके लिए तुम्हें कॉन्शियसली कामों को करना पड़ेगा, है ना। एटलीस्ट इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ कि कोई और लाइफ आके तुम्हारी लाइफ का पार्ट बन रही है और तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो ये तो बहुत बड़ी इग्नोरेंस है। कोई और लाइफ आके तुम्हारी लाइफ का पार्ट बन रही है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे इस तरफ। ये तो डिज़ास्टर है भाई, ये क्या है ना। तो स्पेशली जब ऐसा हो रहा है तब तुम्हें कॉन्शियस रहना चाहिए, कॉन्शियसली फूड को कंज्यूम करना चाहिए, कॉन्शियसली डिसाइड करना चाहिए मुझे क्या कंज्यूम करना चाहिए, है ना, डिपेंडिंग अपॉन टुडे। ठीक है, कि आज मेरी हालत क्या है, उसके हिसाब से मैं फूड कंज्यूम करूँगा। समझ रहे हो? और जब मैं कंज्यूम कर रहा हूँगा तो मैं इस बारे में कॉन्शियस होऊंगा कि मैं किसी और लाइफ को कंज्यूम कर रहा हूँ, है ना। कोई और लाइफ आके मेरी लाइफ का पार्ट बन रही है ना। मैं उसकी लाइफ का पार्ट नहीं बन रहा, वो बन रही है, और मैं ध्यान भी ना दूँ, ये तो बहुत गलत है ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हॉरेंडस चीज़ है ये, है ना। तो इन चीज़ों को कॉमन सेंस बना लो, ये कॉमन सेंस होना चाहिए, है ना। और अगर डिटेल लिस्ट जाननी है, तुम्हें इतनी उत्सुकता है, तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक वीडियो मिल जाएगी, इनफैक्ट पिन कमेंट में भी मिल जाएगी, है ना। वो तुम देख लेना, उसमें से जो भी फूड आइटम्स हैं, ठीक है। बट प्लीज़ उसको ऐसे मत करना कि तुम प्लान बना लो और फिर उसको रिलीजियसली फॉलो करो, ठीक है ये हरकत मत करना प्लीज़, कॉन्शियसली, ठीक है, कॉन्शियसली। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।